आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड में काफ़ी आपकी हेल्प करने वाले। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रश्न होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं अपन, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी दोस्तों? 1872 में। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है दूसरी जनगणना कब हुई थी। पहली जनगणना हुई थी 1872 में और दूसरी जनगणना कब हुई तो ये हुई थी 1881 में। कब हुई थी दोस्तों? दूसरी जनगणना हुई थी अपने 1881 में। जनगणना कौन कराता है? ये जनगणना है दोस्तों, ये कराता कौन है ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जनगणना होती है जो ये कराता कौन है। तो जनगणना कौन कराता है? तो गृह मंत्रालय जो होता है ये जनगणना कराता है। इसके बाद 2011 में जनसंख्या कितनी थी? 2011 में जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 में जो जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़। कितनी थी दोस्तों? 121 करोड़। उसके बाद में आगे बढ़ते 121 करोड़। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो आप, जनगणना कितने वर्षों में होती है? जनगणना जो होती है वो कितने वर्षों में होती है? तो जनगणना होती है 10 वर्षों में। कब होती है? 10 वर्षों में जनगणना कराई जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी हुई थी 1935 में। कब हुई थी दोस्तों? 1935 में। इसके बाद में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? मुंबई में इसका मुख्यालय। इसके बाद में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। कब हुआ था दोस्तों? 1949 में। उसके बाद में आता है अपना एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो एसबीआई की जो स्थापना हुई थी अपनी एसबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? एसबीआई की स्थापना हुई थी अपनी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में एसबीआई की स्थापना की गई थी। उसके बाद में एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? एसबीआई का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? मुंबई में इसका मुख्यालय। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके बाद हरित क्रांति किससे संबंधित? हरित क्रांति जो मतलब कि हरे पेड़ पौधे होते हैं तो उससे संबंधित होती है। तो हरित क्रांति जो होती है जिसमें अनाज उत्पादन ये सब आते हैं। ठीक है। इसके बाद में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे एमएस स्वामीनाथन। इसके बाद में गेहूं कौन सी फसल है? तो आपको सबको पता है गेहूं जो होती है वो रबी की फसल होती है और धान होते हैं जो धान कौन सी फसल है? तो खरीफ की फसल होती है। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। उसके बाद श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दूध क्या एक श्वेत क्रांति मतलब 1857 का प्रथम सेनानी कौन था? तो मंगल पांडे था। कौन था दोस्तों? मंगल पांडे 1857 के प्रमुख सेनानी थे। उसके बाद में अगला देखो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। कब हुआ? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। अशोक किस वंश का था? तो अशोक था मौर्य वंश का। किसका था? अशोक था मौर्य वंश का। इसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण अपने कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में अगला देखो, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके बाद में भांगड़ा किस राज्य का नृत्य? तो भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का नृत्य। इसके बाद गरबा किस राज्य का नृत्य? तो ये गुजरात का है। घूमर आपको पता है राजस्थान का है। लावणी महाराष्ट्र का है। इसके बाद में लावणी कहाँ का हो गया? अपने महाराष्ट्र का हो गया दोस्तों। इसके बाद में अपन देखते हैं शिवलिंग का राज्य कौन सा है? तो असम। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ये आपको 28 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एक बार और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफ़ी बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दिए।